सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और तापमान में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। और हमारे द्वारा फायरिंग में भी तैयारियां की जा रही हैं, लगातार फायर ड्रिल वगैरह भी कार्य किया जा रहा है। और इससे पहले कहीं और जाने का हो, फिलहाल एक क्लास है जो हमारी महिला वन दरोगा हैं प्रशिक्षु, तो उनको कुछ यहाँ पर पढ़ाने का भी एक क्लास रखी गई है और उनको कुछ जानकारियाँ देंगे। और वो हमारे श्री पूरन गोस्वामी जी हैं जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। तो चलते हैं क्लास में। जैसा कि मुझे आपके जो शेड्यूल दिया था उसमें लिखा हुआ है कि कुछ टॉपिक जो है वो पूरे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मैसेज आते हैं वो उनका यहाँ पर ट्रेनिंग होती ही रहती है, तो उसी पर हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से डिवीजन से आप हैं। सिर्फ डिवीजन जैसे अलग आप अपने कोई डिवीजन बता सकते हैं। जिनका एक ही डिवीजन है, एक डिवीजन से कई लोग हैं, तो उसमें एक आदमी बता दें, मुझे डिवीजन का आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। बद्रीनाथ डिवीजन, बागेश्वर तो टेरिटोरियल ठीक है, चंपावत भी टेरिटोरियल है, पिथौरागढ़ भी टेरिटोरियल है, अल्मोड़ा भी टेरिटोरियल है। अल्मोड़ा सिविल जोन के अल्मोड़ा प्रॉपर जो है दोनों के हैं, एक सिविल जोन भी है। ठीक है, ऐसा सही थी, कोई आदमी भूला भटका इधर उधर ना चला जाए, वो खोना नहीं चाहिए। तो ये चीज करते थे, वो तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी, तो वो क्या करते थे, उन्होंने सीमा चिन्ह जो है स्थापित किए, कई मानचित्रों का निर्माण किया उन्होंने उस जमाने में। रात को उन्होंने तारों की स्थिति को समझने का प्रयास किया कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। आज चीजें आसान हो गई हैं, अब आप जेब पर रखने वाली एक ऐसी डिवाइस खरीद सकते हैं जिसको हम जीपीएस रिसीवर कहते हैं। ठीक है, जिसको जो आपके पास आ रहा है ना उसको जीपीएस बोलते हैं, क्योंकि जीपीएस का रिसीवर है। जैसे आपका रेडियो है, हम उसको रेडियो बोल देते हैं, तो वो रिसीवर है, क्योंकि सिग्नल जो है वो आपके रेडियो वेव से आ रहे हैं। जीपीएस में भी जो जीपीएस की पूरी कैलकुलेशन होती है वो सैटेलाइट के अंदर हो रही है। प्रत्येक कार्य संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। तो आ जाएगा इसमें जमानत पर जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको जमानत पाने का पूर्ण अधिकार होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई केस था ऐसा, उसने मान लो शराबी का हुड़दंग काट रहा है, वहां जाकर के आपने उसकी एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब उसने कौन सा अपराध किया? आईपीसी के अनुसार जमानती अपराध किया है, तो वो उसे पुलिस अरेस्ट करके जेल लेके जाती है, कोर्ट लेके जाती है, और कोर्ट के सामने वो बोलता है कि सर जो मैंने अपराध किया है, जो मेरे को धाराएं लगाई हैं, ये धाराएं तो जमानती अपराध की लगाई है, तो मुझे जमानत दे दी जाए। तो जज बाध्य है जमानत देने के लिए इन में। और 11 सीधे आती है, 9 के बाद 11 आती है। ठीक है, तो धारा 11 जो है ये परमिशन देती है आपको कि किसी भी जानवर को मारने के लिए। तो जो आदमखोर वाली बात है, वो पहली बात हाईकोर्ट की भी स्पष्ट गाइडलाइन है, किसी भी वन्य जीव को आप अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आदमखोर, खुराफाती, उत्पाती, क्या है, क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को? कोई बोल रहा है कि क्यों बाघ का नेचर कैसा है? हिंसक है। तो जब वो बाई नेचर हिंसक है, उसका जीन पूल हिंसक है, तो तुम उससे प्यार की बातें कैसे कर सकते हो? बहुत प्यार से बैठेगा आपके साथ, वो हिंसक है ना, तो फिर आप उससे क्यों बोल रहे हो कि आदमखोर है? तो इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अगर कोई जनरली हम लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा वीडियो एविडेंस कोर्ट के अंदर चला गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। सर आपके ही आदेश को ये नहीं मान रहे, इस तरह की बोली उसकी। ऐसा नहीं कि आधे अधूरी जानकारी ले रहे, यानी कि कोई सीजर हुई है गाड़ी, उसके मालिक और उसका ड्राइवर, यानी कि खुद ही चला रहा था, खुद ही मालिक भी था, तो उसकी कहानी निकाल के लेके आए हैं। ये है, इसका स्वामी है, चालक है और अभियुक्त भी है आपका। और तब उसका नाम खोला मोहम्मद शरीफ, और ये उर्फ भी नाम लिख दिया। फिर बयान में मेंशन कर देंगे उस वक्त कि इस व्यक्ति ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के मेरे सामने बयान देना जाहिर किया। ठीक है, फिर मैंने आरोपी को बता दिया कि वो बयान दे रहे हो तो बाध्य नहीं है। ठीक है, वो उसका अधिकार है कि तुम बयान देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। नोटिफिकेशन, बुनियाद फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, नकली नक्शा, देखो 12 कागज होते हैं, तब जाके कोर्ट के अंदर में केस दायर होता है। तो वहां पर दिक्कत रहेगी। अब एक बात मुझे बताओ, ये बयान है, अंतिम जांच रिपोर्ट आपकी आ रही है 72 है, ये एक्ट का नाम है, और ये आपका आ गया H2 केस संभालेगी, H1 केस संभाल दो, रेंज ऑफिस में दर्ज हुआ होगा। ठीक है, बीट घर असलाहत और रात का वाला है। यहाँ टाइम देखो 5:45 हो चुका है, जाने की दिन है, अब मेरा हो जाएगा, तो हो ही गया था, ये कटवा सकते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। समझ आ गया? आपको ये सवाल यहाँ पर एक आपको केस का डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, जो क्या है कि ये है आपके सामने कि नोटिस हमने भेजा है किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए
खातिर करने के लिए लोग इसमें दे देते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की जो छवि है, जो अभी तक ऐसी मैली सी हो रखी है, इसको हमें क्या करना है, मतलब कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, तो उनको उनसे कुछ सीखना है। जैसे सर ने चीज़ें बताई हैं, अगर इस तरह से चीज़ें फॉलो होती हैं तो हम काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं।